स्पेशल बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। बाजपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक। वीडियोस चलाकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ वन विभाग करेगा कार्यवाही। जसपुर में खनन पर वन विभाग की कार्यवाही। बागेश्वर देवी भागवत में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लालकुआं में डीजल चोरी के मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार। रानीखेत में गुलदार के हमले में भूतपूर्व सैनिक घायल। अब खबरें विस्तार से। आज काशीपुर में उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से उत्तराखंड महासचिव इंडियन ओलंपिक फेडरेशन के पद पर कार्यरत राजीव मेहता का जन्मदिन स्टेडियम में मनाया गया। इस दौरान सेंट्रल रेलवे से खिलाड़ी इकबाल सिंह संधू, शिवतेज सिंह समरा, वेट लिफ्टिंग कोच संदीप सिंह आदि खिलाड़ी मौजूद रहे। इकतीस वाहिनी PSC में 21वीं प्रादेशिक अंतर जनपदीय वाहिनी जूडो क्लस्टर टाई कमांडो प्रभु चूड़ी जिम्नास्टिक कराटे फिक्सिंग पेचर सी लॉर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ DIG नीलेश आनंद भरने ने रिबन काट कर किया। बता दें कि जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जिसमें संतुलन, शक्ति, लचीलापन, चपलता, समन्वय, समर्पण और धीरज की आवश्यकता होती है। इसके लिए हाथ, पैर, कंधे, पीठ, छाती और पेट की मजबूत मांसपेशियों का अहम योगदान होता है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इस योजना के शुभारंभ कराने का प्रयास करें। 2022 का जो है कराटे, वुशु, फेंसिंग, ताइक्वांडो प्रतियोगिता है। 31वीं वाहिनी इसको होस्ट कर रही है। तो ये हम लोग हर साल जो है अलग अलग खेल के जो है उत्तराखंड पुलिस प्रतियोगिता है, अलग अलग जगहों पे होती है वार्षिक एनुअल प्रतियोगिता। तो इसमें पूरे राज्य से जो है खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं और अगला एक हफ्ता जो है सप्ताह भर यहाँ पर ये खेल होंगे। और सभी खिलाड़ियों को जो है मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि वो एक टीम भावना से खेले और अच्छा प्रदर्शन करे और जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाए। बाजपुर में होने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को लेकर नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ यात्रा को सफल बनाने की बात कही। साथ ही देश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटने और राजनीति करने का आरोप लगाया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। नामों की औपचारिकता में जाऊंगा क्योंकि सभी मेरे लिए प्रिय हैं। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो देखिए, सर्वविदित है कि जिस तरीके से देश के अंदर आज का माहौल और वातावरण है, हम सबको विदित है देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और जिस तरीके से अगस्त क्रांति के माध्यम से कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और देश को आज़ाद कराया था, और आज भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे देश के अंदर सैकड़ों वर्ष फूट डालो और राज करो के नारे के साथ काम करते हुए देश को लगातार लूटा, आज कहीं ना कहीं उसी प्रकार का वातावरण है। देश की एकता, अखंडता और प्रभुता और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांटकर आज देश में राज कर रहे हैं लोग। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। काशीपुर मंडी गेस्ट हाउस में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 9 अगस्त को नवनियुक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आगमन की चर्चा की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। घर तिरंगा अभियान आज़ादी का जो अमृत महोत्सव बना रहा है, केंद्र सरकार का हर घर तिरंगा अभियान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट के रूप में काम कर रही है और हमने अभियान लिया है कि हर घर में तिरंगा फहराना है।
जिसके लिए 9 तारीख से 11 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकलेंगी, बाइक रैली निकलेगी युवा मोर्चे के द्वारा, जिसमें केवल तिरंगा झंडा होगा, कोई पार्टी का झंडा नहीं होगा। इसके अलावा प्रभात फेरियाँ निकलेंगी 13 तारीख तक, जिसमें सवेरे वंदे मातरम का गीत और अपने रामधुन रघुपति राजा राम के साथ प्रभात फेरी निकलेंगी। उसमें भी केवल तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज होगा। और 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में हमें हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान लिया है, जो 9 तारीख से हमने शुरू कर दिया तिरंगा झंडा लगाना, क्योंकि 20 लाख घरों का लक्ष्य रखा है उत्तराखंड में, और अगर हम 9 तारीख से शुरू नहीं करेंगे तो ये हर घर में हम नहीं पहुंच पाएंगे। पार्टी की तरफ से तिरंगे झंडे आए हैं जो 20 रुपये शुल्क पे झंडे दिए जा रहे हैं, और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम में थोड़ा बदलाव किया। आज जसपुर में गोविंदपुर हाईवे पर प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में वन विभाग द्वारा अवैध खनन में लिप्त 2 डंपरों को पकड़ा गया है, जिसमें उप खनिज भरा हुआ था। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। गोविंदपुर हाईवे पे जो हमारी टीम को सूचना मिली कि जो है कुछ वाहन बिना जो है ट्रांजिट पास के जो है उपखनिज ले जा रहे हैं। इसी क्रम में जो है हमारे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जो सुरक्षा वाली टीम है। उसके प्रभारी श्री पूरन सिंह खनायत हैं, उनके द्वारा अपनी टीम को ले जाके जो है क्षेत्र में चेकिंग की गई। तो ये 2 वाहन जो है गोविंदपुर के पास हाईवे पे पकड़े गए। पहले का नंबर है UP 2080 7868, दूसरा है UP 2080 7764। इनके पास जब जांच की गई तो अभिवहन पास जो उपखनिज था उसके अभिवहन पास के जो कागज नहीं थे, इनको टीम के द्वारा पकड़ के लाया गया और जो है बतरामपुर वन परिसर में खड़ा कर दिया गया है। अल्मोड़ा में 15 अगस्त की तैयारियों व कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए ADM CS मर्तोलिया ने कहा कि झंडा फहराते वक्त सभी को टोपी पहनना अनिवार्य है। इसी दौरान उन्होंने सभी कार्यालयों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की बात भी कही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कॉर्बेट पार्क रामनगर का बताकर बाघों के अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करके भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ अब कॉर्बेट प्रशासन IT सेल के माध्यम से कार्यवाही करेगा। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। देखिए, इस बीच सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस जो इस क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं या बहुत पुराने वीडियोस हैं, जो 2 साल पुराने वीडियोस हैं, उन्हें इस घटना से जोड़कर जो है चलाया जा रहा है। इस पे हमारी नज़र है, कॉर्बेट प्रशासन भी इसको एसेस कर रहा है और इस तरीके के भ्रामक वीडियोस जिनसे पैनिक फैलने की संभावना रहती है, इन पे हम नियमानुसार फिर कार्रवाई भी इसमें करना समझते हैं। मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत दयानंद घाट पर गंगा जल लेने गए एक युवक का पैर फिसलने से वह गंगा नदी में बह गया। घाट पर मौजूद कुछ तैराक बहाव ज्यादा होने की वजह से युवक तक नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक की तलाश की जा रही है। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। काशीपुर में CPU द्वारा लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को बरकरार रखा जा रहा है। इसी क्रम में कल एक बच्चा जो कि अपने घर जसपुर से काशीपुर जसपुर बस अड्डा मुरादाबाद रोड पर भटक गया था, उसे CPU ने उसके पिता से सही सलामत मिलाने में सफलता प्राप्त की। आज ये जो बच्चा आपको मिला है, ये कहाँ से मिला आपको?
ये हमको मिला जसपुर बस अड्डे के पास। दो व्यक्ति इसे लेकर के आ रहे थे। उन्होंने बताया कि ये भटकते हुए जो है जसपुर बस अड्डे में मिला है। तो फिर हम लोग इसे अपने पास लाए, इससे पूछताछ करी तो इसने बताया कि ये जसपुर में रहता है और महुआ डाबरा में नेहरू इंटर कॉलेज में पढ़ता है। ये कल्याणपुर का रहने वाला लेकिन अपने मौसी के घर में रहता है। तो हमने थाना जसपुर से संपर्क करके वहाँ पे मालूमात करके इसे घर पे सूचना दी। फिर उनके द्वारा इसके पिताजी का नंबर मेरे को जो है उनको दिया गया। उन्होंने मेरे को कॉल किया, फिर मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया और बच्चे को उनके पिताजी के सुपुर्द किया है। काफलीगैर तहसील अंतर्गत ग्राम बलयूटा के देवी मंदिर में देवी भागवत के 5वें दिन वेद व्यास पंडित कैलाश चंद्र लोहानी ने द्वापर त्रेता युग की कथा का वर्णन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कथा के प्रसंगों के माध्यम से नशा मुक्ति का आह्वान किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जब बाल्यावस्था में कुंती थी लालकुआ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पूर्व में डीजल चोरी के एक मामले में फरार चल रहे गोकुल नगर किच्छा निवासी अभियुक्त मुमताज को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार किया और उसके पास से 3 गैलन में 120 लीटर डीजल बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज किया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। में हल्दोचोट क्षेत्र में एक डीजल चोरी की घटना हुई थी। उसका उसी समय अभियोग पंजीकृत करके कुछ मुलजिम गिरफ्तार किए थे और तेल भी बरामद हुआ था। उसमें एक मुलजिम फरार चल रहा था मुमताज़ नाम का। उसको कल हमारी पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया है और उसके पास से हमारा चोरी का 3 गैलन में लगभग 120 लीटर डीजल बरामद हुआ है। उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया। ये जो व्यक्ति गिरफ्तार किया है मुमताज़ नाम का, ये किच्छा गोकुल नगर का रहने वाला है और पूर्व में भी ये तेल चोरी घटनाओं में प्रकाश में आया है। इसके द्वारा पूर्व में भी जानकारी मिली है कि इसके द्वारा पूर्व में भी तेल चोरी घटनाएं की गई है। रानीखेत के सिंगौली गांव निवासी भूतपूर्व सैनिक पर गुलदार के हमला करने से वह घायल हो गया। ग्राम प्रधान महेंद्र डोगरा ने बताया कि घायल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।